बाओ ये पदोन्नति पाने में सफल रहे। अपना आभार व्यक्त करने के लिए बाओ ये ने आह हाओ को अपना प्रशिक्षु स्वीकार करने का निर्णय लिया। हालांकि हाओ जो गर्व और अभिमानी था ने प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और बाओ ये के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने गर्वित चाकू कौशल को निकाल लिया। आह हाओ की सामग्री पफर मछली थी। पफर मछली जहरीली होती है और इसके शरीर पर कई कांटे होते हैं जो चाकू चलाने के कौशल के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। हालांकि आह हाओ ने आसानी से उच्च श्रेणी की साशिमी की एक सुंदर प्लेट बना ली। हालांकि बाओ यी के अगले ऑपरेशन की तुलना में यह उल्लेख करने लायक नहीं था। उन्होंने एक समुद्री ब्रीम मछली उठाई और मछली के पेट से मांस को बड़े करीने से धूल के समान पतले टुकड़ों में काटा और साशिमी भी बनाई। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह थी कि जो समुद्री ब्रीम मछली अभी अभी काटी गई थी वह अभी भी जीवित थी और पानी में उछल कूद कर रही थी। यह स्पष्ट था कि बाओ ये की चाकू चलाने की कला कितनी भयानक थी। साशिमी का स्वाद चखने के बाद भले ही खाना पकाने का कौशल अच्छा था, उसी विधि से बनाई गई समुद्री ब्रीम पफर मछली से अधिक स्वादिष्ट नहीं हो सकती थी। बाओ ये ने यह कैसे किया? बेशक उसने चाकू का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किया गया चाकू कोई साधारण चाकू नहीं था बल्कि बर्फ में रखी मछली का चाकू था। केवल तभी जब ताजा मछली के टुकड़ों को जमे हुए अवस्था में रखा जाता है तब मछली के मांस की बनावट नष्ट नहीं होती है। एक शेफ के रूप में आपके पास न केवल उत्कृष्ट खाना पकाने का कौशल होना चाहिए बल्कि विभिन्न सामग्रियों के लिए अलग अलग रसोई के बर्तनों का उपयोग करने का ज्ञान भी होना चाहिए। हाओ पूरी तरह से आश्वस्त हो गया और उसने मास्टर बाओ को अपना गुरु मान लिया। मास्टर बाओ ने उन्हें जो पहला पाठ सिखाया वह था चाकू तेज करना, जिसे तेज करने में उन्हें 1 वर्ष लगा। जैसा कि कहा जाता है, यदि ईश्वर किसी व्यक्ति को कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है तो उसे सबसे पहले उसके मन को कष्ट देना होगा, उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को थका देना होगा तथा उसके शरीर को भूखा रखना होगा। अगला चरण चाकू चलाने का कौशल है। हाओ के प्रयासों को देखकर मास्टर बाओ ने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा था उसे हाओ को देने का निर्णय लिया। वह हाओ के साथ भी बहुत सख्त थे। हाओ को इतना प्रताड़ित किया गया कि वह लगभग टूट गई। उसे प्रेरित करने के लिए मास्टर बाओ ने अदरक का एक टुकड़ा उठाया और उसे टुकड़ों, स्लाइसों और अंत में बालों जितने पतले अदरक के टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने हाओ से कहा कि चाकू कौशल का प्रशिक्षण अंतहीन है और सफल होने के लिए सब कुछ करना होगा। अगर आपको इस कहानी का अगला हिस्सा चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें, अगली कहानी और भी ज्यादा दमदार होगी।